ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आपको गुरु पूजा का आवाज आ रहा होगा, मंदिर में गुरु पूजा चल रहा है। अब बच्चे पूरे भरे भरे हैं। ठीक है, आइए हम सब 36वां श्लोक लेते हैं। और इस श्लोक की खासियत ये है कि स्वयं भगवान बताने वाले हैं कि एक तो अपने बारे में बता दिए, उनके दो भाग हैं। एक है वो वैकुंठ में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान में लगे रहते हैं, दूसरा है इस सृष्टि को बना के रखते हैं ताकि जो जीव उनसे विमुख होना चाहता है उनके लिए एक स्थान है। और फिर वो माया, वो प्रकृति को समझाती है कि माया कैसे बना हुआ है। तो उनको छोड़ के जो भी है वो सृष्टि मायामय है, और इस माया में कैसे जीव बंधा हुआ है वो यहाँ पे उन्होंने बताया। ठीक है, और जो कल का श्लोक था हमारा 35वां, ठीक है, उसमें वो बताते हैं कैसे वे सृष्टि में है भी और नहीं भी, और अब उनको अगर पाना है तो कैसे पा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी तप करके किया, तो ब्रह्मा जी के गुरु स्वयं भगवान हुए, तो अपने गुरु की आज्ञा पालन की, ठीक है, और उनको भगवान के दर्शन होंगे। तो उसी प्रकार अब कैसे दर्शन होंगे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 36वां श्लोक। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासोनात्मनः अन्वय व्यतीक व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, most certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार में इसकी खोज करे। तो जो भगवान के बात प्रति जो लोगों का, एक तरह से हम भगवान को ही खोजते रहते हैं। आप देखिएगा कि जैसे हमको धन चाहिए तो हम इसलिए धनी बनना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली भगवान सबसे धनी है, और हम वहां से आए ना, तो हमको धनी लोगों के साथ रहने का आदत है। गरीबी में रहने का आदत हम लोगों को नहीं है, इसलिए हर कोई गरीबी से हटना चाहता है। तो गलत नहीं है, वो गरीबी से हट के सब लोग धनी बनना चाहते हैं। और उसी प्रकार अगर हम सुंदर बनना चाहते हैं तो एक्चुअली हम सुंदर हैं। हम लोग पहले से आध्यात्मिक रूप से हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वो सुंदर है। तो यहाँ जब ये असुंदर रूप यहाँ मिलता है तो हम सौंदर्य को खोजने का प्रयास करते हैं, हम सुख खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली नेचुरली सुखी है ना। पार्थ सारथी ब्रो, मुझे लग रहा है आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, लोग ऐड नहीं हो रहे हैं। लोग ऐड नहीं हो रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो देख लो, चेक कर लो। पार्थ सारथी, कुछ तो आपके सिस्टम में कुछ तो आपका बना के रख लेते। कॉम्प्लिकेटेड लोग है, ये प्रॉब्लम, ज्यादा पढ़ा लिखा ना सॉफ्टवेयर, तो कुछ तो ब्लॉक ब्लॉक करके रख देते हैं। हाँ? लोग दरवाजे पे खड़े ये तो ऐसा हो गया नहीं क्लास यस में। प्रभु, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है प्रभु ज्वाइनिंग करने में। हाँ, हो जाएगा कुछ तो, मुझे खुद ध्यान देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करूंगा मैं। तो यहाँ पे जो हम लोग धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, उसका कारण है कि हम वहां बिलोंग करते हैं। तब तो हमें एक थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ पे मिल जाता है
कुछ जगह, यहाँ पे कुछ हमको थोड़ा धन मिल जाता है, हम इसी में खुश रहते हैं। लेकिन ये परछाई वाली शक्ति है, ये भगवान की माया शक्ति है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें ओरिजिनल इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे उसको खोजना, उसमें समय बिताना मूर्खता है। उससे ज्यादा है कि हम परम दृष्टवा, जो भगवान है, उनके पीछे भागे। ठीक है, तो अब जब हम भगवान को खोज रहे हैं तो भगवान हमें बता रहे हैं कि आपको खोजना पड़ेगा कैसे। जिज्ञासम इज टू बी इंक्वायर्ड। व्हाट जिज्ञासम? तत्व, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, और कैसे जिज्ञासा करनी है? जिज्ञासा यानी पूछना। जिज्ञासा कैसी करनी है? जिज्ञासम, तत्व जिज्ञास, जिज्ञासुना बाय द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बन के जिज्ञासा करनी है। ये मुझे लगता है, क्या पार्सर थी, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बहुत लोग मैसेज आ जाए। क्या ऐसा तो नहीं ना कि लोग ही कम आ रहे हैं इलेक्शन का रिजल्ट सुनने के लिए बाहर बैठे? पर फिर भी चेक करो, कुछ टेक्निकल इशू दिख रहा है मुझे। नाही बाबा, इझिली झाला. हाँ, इझिली झालं कनेक्ट. झालं ना? इझिली झालं. ओके ओके, ठीक है, हमारा हो गया प्रभु जी. ओके ओके, ठीक है, फिर ठीक है। आणि प्रभूजी कधी कधी होतं असं की कनेक्ट होत नाही. हाँ, मेरे को भी कभी कभी होता है। हाँ, मेरे को प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, सीधा गूगल मीट की कंपनी को ही खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तत्व की जिज्ञासा जो है वो बनी रहनी चाहिए। हमें तत्व का जो तत्व यानी भगवान के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो बननी चाहिए। और कैसे ये जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए? आपको क्या बन के करना पड़ेगा? जिज्ञासुना, यानी एक स्टूडेंट बन के। अब स्टूडेंट बनना है तो आपको कौन लगेगा? हाँ, कौन बनना, किसके पास जाना पड़ेगा अगर स्टूडेंट बनना है तो? गुरु के पास. गुरु के पास। अगर पत्नी बनना है तो पत्नी बनने के लिए सामने कौन चाहिए? पति चाहिए। अगर आपको नौकर बनना है तो सामने कौन चाहिए? मालिक चाहिए। आपको भक्त बनना है तो सामने भगवान चाहिए। वैसे ही अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो आगे कौन होना चाहिए? गुरु. भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जो है, ये नॉलेज उन गुरुओं के पास जाके लो जो इस परंपरा में ब्रह्मा जी नीचे देते रहेंगे, है ना? तो ब्रह्मा जी अब नीचे देंगे, नारद को बोलेंगे नारद जाके सबको समझाओ। नारद ये समझा रहे, फिर परीक्षित महाराज भी शुकदेव गोस्वामी पूछ रहे कि क्या क्या बताए नारद ने, वही तो चल रहा है अभी बात। तो वो बताएंगे, फिर धीरे धीरे वो परंपरा है। परंपरा की खासियत ये है आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मुझे पता है इतना तक अभी जो हमने पढ़ा, इनमें से कुछ चीज आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतना इस बोलने के बाद भी नहीं समझ रहे। तो देख के अनुभव करके आप क्या समझ लीजिएगा, नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमारे इंद्रियों से हम कितना भी प्रयास कर ले नहीं समझेंगे। लेकिन जब हम परंपरा में गुरु वाणी से समझने का प्रयास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये परंपरा की खासियत है। ठीक है, और कल मैंने एक रहस्य बताया था कि किसको याद है? भगवान ने बोल रहे हैं एक रहस्यमय चीज है। क्या रहस्य है वो कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? कल रहस्य बताया था ना भगवान को जानने का। प्रभु जी, राष्ट्र धन और भक्ति हाँ? मतलब किसी को नहीं मिलती, भक्ति किसी को नहीं मिलती. भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, ये रहस्य है। रहस्य ये है कि भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए। और जो भक्त है वो बड़े बड़े काम आसानी से कर देता है, और बाकी जितने मार्ग के लोग इनको बहुत कठिनाई होता है। तो और भगवान अपनी सारी अचिंत्य शक्ति का दर्शन केवल इस भक्त को ही देते हैं और किसी को नहीं देते। इसलिए प्रायः जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी पंडित हैं, वे शास्त्रों के पारंगत हैं, उनको भी भगवान के इस अचिंत्य शक्ति की समझ नहीं आती। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है, तद्देजति नेजति तद्दूरे तत् अवंतिके
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। हाँ, भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, नजदीक भी है। भगवान जो है वो चलते भी हैं, चलते भी नहीं हैं। तो ये सारा जो नॉलेज है, ये एक साथ साइमल्टेनियसली दो विरोधाभास काम हो रहे हैं। कैसे? इसको समझने के लिए केवल एक भक्त ही समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। उसी लाइन में अभी परपोर्ट है, इस परपोर्ट को हम पढ़ेंगे। चतुश्लोकी भागवत है, इसे इसको परपोर्ट पढ़ेंगे। टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ भक्ति योगा as it is explained in previous verse is the ultimate stage of all inquiries or the highest objective of for the inquisitive। तो जो जिज्ञासा करनी है उस भक्ति की करनी है। बाकी जिज्ञासा करोगे तो ज्यादा काम का नहीं है। कई बार लोग नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री का रिसर्च करते हैं, अरे इसको इसमें डाल दिया तो ये नीला हो जाता है, इसको इसमें डाल दिया तो ये इसको सस्टेन कर लेता है। हाँ, कभी कभी दो चुंबक के बीच में आप एक वो रख दीजिए स्पायरिंग, और फिर चुंबक हटा जो अपने आप स्पायरिंग ही करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, तो इससे हम लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे एक सिंपल साइंस होता है। तो जिज्ञासा ही करनी है तो जिज्ञासा भक्ति की करो, भगवान की करो। एवरीवन इज सर्चिंग आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन इन डिफरेंट वेज बाय कर्म, ज्ञान, ध्यान, राजयोग, भक्ति योग। ठीक है, और हर कोई इसको खोज रहा है। and one is try to find solutions in social, political, economical, cultural, religious, moral, etc. इन सब फील्ड्स में व्यक्ति जो है अपना स्थान खोज रहा है। बट हियर द गोल ऑफ ऑल सच इंक्वायरीज इज एक्सप्लेन्ड। तो ये सारी इंक्वायरी तो आप करते हैं सोशल, जैसे आज पूरा दिन इलेक्शन का रहेगा। आज का जो पूरा दिन है वो पूरा इलेक्शन का रहेगा। कमल खिलेगा कि ये सरकार आएगी, तो पहले वो लोग काउंटिंग भी क्या करेंगे ना, जहां दोनों का टफ चल रहा है वहां काउंटिंग करवाएंगे। तो अपोजिशन जो भी हारने वाला है उसको थोड़ा मन में शांति मिलेगा, हम आगे हैं आगे हैं। वो बाद में हम लोग हार गए, उसको बोलने के लिए एक रीजन चाहिए ना, नहीं तो डायरेक्ट पहले से हार रहा है तो दुखी हो जाएगा, वो ईवीएम को गाली देगा। तो ये सब राजनीति होता है। फिर समाज शास्त्र होता है, समाज को बंधन में रखना, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो ये सब नॉलेज जो है, ये नॉलेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आजकल सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, एआई के पास है, गूगल के पास है, लोगों के पास है, लेकिन कंक्लूजन किसी के पास है। आप गूगल को बोलो कि इतने सारे ऑनलाइन गुरुजी हैं, मैं किसको अपना जीवन समर्पित करूं, तो वहां से एआई बोलेगा या सिरी बोलेगी या एलेक्सा, हाँ भक्त नलायक ये क्या क्या पूछ रहा है। आप बोलेंगे एलेक्सा, हाँ मैं किस गुरु के शरण जाऊं, भक्त नलायक ये हम थोड़ी जान पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत है, जो इंफॉर्मेशन आपने फीड किया उतना ही वो दे पाएगा। कौन सा गुरु अच्छा है, मैं किसको समर्पित करूं, मैं कितना अच्छा भक्त हूं, कहां से बता पाएगा। ये मूर्खता है। हमको टेक्नोलॉजी पे हम लोग बहुत भरोसा करके बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी आपको ये सब नहीं दे सकता। ठीक है, अब मेरा नेचुरल निखार से आपको पता चलेगा कि मैं कितना काला हूं। ठीक है, वैसे मेरे को एक ही चीज अच्छा लगा, हमारे कृष्ण लाल जी को ये बहुत बुरा लगता है कि मैं काला बोलता हूँ, तो इनके लिए नहीं बोलूंगा। एक तो है कोई जो इस बात का है ना। अब आ रहे हैं, द वेदांत सूत्र फिलोसफी बिगिंस विद द इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड द भागवतम आंसर सच इंक्वायरीज अप टू द पॉइंट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ ऑल इंक्वायरीज। हरे कृष्ण। इधर तो सर ट्रेन का चेयर नहीं होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है, आगे पीछे ढूंढ लो। हाँ, तो वेदांत सूत्र जो है वो इंक्वायरी करते हैं। देखिए ये है वेदांत सूत्र, उसको लास्ट टाइम भी दिखाया था, पढ़ाना है आप लोगों को, है ना। ये वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र आपका भी, वो जो आपको रासबिहारी लाल का नंबर दिया है ना, जो रासबिहारी लाल संस का जो मैंने संस्कृत क्लास में दिया है, तो वहां आप उधर इंक्वायरी कर सकते हैं, तो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है वेदांत सूत्र जो है ये सारा इसी इंक्वायरी पे चलता है। ठीक है, तो ये पहला सूत्र देखो क्या है। पहला सूत्र है, यहाँ पे आपको नजदीक दिख रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा 1.1.1 दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये मेरा उंगली है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र जो चालू होते हैं वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से चालू होते हैं। ठीक है, हाँ? और अंत होता है, देखिए क्या लिखा है 4:4:22 में,
देखिए क्या लिखा है, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, यानी सब शब्द से आया है और शब्द में चला जाएगा। ओम में जो भगवान का एक नाम स्वरूप है, तो उसमें से आया है, उससे चला जाएगा। ठीक है, ये एक वर्ल्ड भी एक पैटर्न में बना है, इसको ऐसा मत सोचिए। हाँ, तो 4 पॉइंट कौन सा प्रभु जी? 4 पॉइंट नहीं नहीं नहीं, ये भागवतम नहीं है, ये वेदांत सूत्र है। 4.4.22 वेदांत सूत्र तो 4 पद में है, पद 1, पद 2, पद 4 पॉइंट तो खुला है, तो मैं देखने वाली थी, बट 4 नहीं, पॉइंट में नहीं है और ना। उसमें 4 में अलग अलग 4 भाग हैं, उन 4 भागों में फिर अलग अलग श्लोक हैं। पढ़ाएंगे आपको, तभी आनंद लीजिए, अभी चिंता नहीं करिए, चिंता रहित रहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया कि वेदांत सूत्र जो है ये फिलोसॉफी इंक्वायरी के बारे में से चालू होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मतलब देयरफॉर, इसलिए, इसलिए का मतलब क्या, अब आपको मनुष्य शरीर मिला, आप ये पढ़ पा रहे हैं, मतलब इसलिए अब आप चालू कर दीजिए। ठीक है, Lord Brahma wanted to be perfectly educated by personality of Godhead, and here is the answer by the Lord. ब्रह्मा जी जो है वो भगवान से पूरी तरह से पढ़ना चाहते थे, और इसलिए भगवान ने उनको ये 4 श्लोकों में समझा दिया नटशेल में कि सृष्टि क्या है। बेसिकली देखिए, बोलते हैं ना, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, जो इंटेलिजेंट होता है उसको इशारा काफी होता है। तो ब्रह्मा जी बहुत को विद्या भी भगवान ने दे दिया, और उसके साथ साथ ये सारा नॉलेज दे दिया, माया, अपना क्रिएशन, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, है ना। नहीं तो वो भी कह रहे थे भगवान आप मेरे साथ रहिए, बोले ना, ये क्रिएशन में अब तुमको करना, ये तुम लोगों का खेल है। ठीक है, ब्रह्मा जी बहुत लकी है, भगवान स्वयं बात कर रहे हैं, अर्जुन भी लकी है, स्वयं भगवान बात किए, और हम सब भी कितने फॉर्चुनेट हैं। चैतन्य महाप्रभु जस्ट 500 साल पहले आए हैं हम सबको यही बताने के लिए। एंड here the answer is by the Lord, finished in 4 nutshell verses from aham eva to this verse etavad eva। ठीक है, तो अहम एव से चालू हुआ और एतावद एव में लास्ट वर्स है। दिस इज द एंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, यही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को देखना, अंधेरे में आप देख नहीं सकते, इधर अपने आप को देखना। Men do not know the ultimate goal of life is Vishnu or Supreme Personality of Godhead due to being bewildered by glaring reflection in darkness। इस डार्कनेस के अंदर जो ग्लेरिंग रिफ्लेक्शन है, क्या चीज का रिफ्लेक्शन, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 2 श्लोक पहले वाले में। कौन सा रिफ्लेक्शन की बात हो रही, जो इल्यूजन है, भगवान की इल्यूजरी शक्ति का जो रिफ्लेक्शन है वो इल्यूजन है। वस्तु है, लाइक समझो ये पानी का बोतल है, तो मैं पानी का बोतल समझो और ये हरा हरा दिख रहा है, तो नेचुरली कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा इसका प्रोडक्ट है बताइए, कौन सी कंपनी का बोतल है? बिस्लेरी। बिस्लेरी। हाँ, आप देखिए कौन सा है, पढ़िए ध्यान से। विश्वानरी। विश्वेश्वरी है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इल्यूजरी एनर्जी। आपने कुछ भी हरा देख लिया, ये देख लिया, बिस्लेरी आपने खरीद लिया, फिर जब नजदीक आके देखा तो हाँ? वो कौन सा गाना है, दूर चल गए पास आए, तो वो क्या है वो और पहले जोक भी मारते थे ना, दूर से देखा तो ऐसा नजर आया, नजदीक आए तो ऐसे कुछ वैसा वाला है ये। जी दूर से देखा तो लड़की हिला रही है, बात तो पास आके गाय पूछ हिला रही है। अच्छा हाँ, वैसा वाला। तो ये सब दूर से दिख रहा है हमको कुछ, नजदीक आते ही फंस रहा है आदमी, तो ये भगवान की इल्यूजरी शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग उस डार्कनेस में होने के कारण, उस रिफ्लेक्शन, ग्लेरिंग रिफ्लेक्शन के डार्कनेस में होने के कारण, और चमका रहा है ना, सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ शब्द रूप है, सब कुछ चमक रहा है। जैसे 2 मिनट के लिए हमको प्लेयर बोलते हैं, आ हा वाह वाह वाह, उसको इतना हाइप कर देते हैं, और उस हाइप में हम उसके ऊपर वैल्यू करते हैं। जो हाइप नहीं करता उसको हम वैल्यू नहीं करते, जबकि काम का आदमी वो होता है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है ना, विष्णु को फिर लोग खोजते नहीं, भगवान को खोजना ही नहीं चाहते, बोलते कौन भगवान, छोड़ो ना, एंजॉय करो यार। जब डंडा गिरता है, जब अपनी इच्छा से कोई काम नहीं होता है, तो फिर सबको भगवान याद आता है। ठीक है,
ड्रिवन बाय द अनकंट्रोल्ड सेंसेस, हमारे जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं इनके चक्कर में सब जा रहा है। द होल मटेरियल एग्जिस्टेंस हैज स्प्रंग अप बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो पूरा सृष्टि है ये भौतिक भोग से खड़ा है। डिजायर्स बेस्ड प्रिंसिपली ऑन सेक्स डिजायर, हाँ, तो इसमें सारा काम वासना के पीछे भागता है। एक्चुअली अगर ये देखेंगे, कोई भी आदमी भागता है बस इसी सुख के लिए। वो नौकरी करता है, पैसा कमाता है, या वो घर बनाता है, वो एक ही चाहता है कि मैं अच्छे से संभोग कर सकूं, ये उसके मन में होता है। एंड द रिजल्ट इज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, द फाइनल गोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो एक्चुअली उसका गोल होना चाहिए विष्णु, और वो करता है इंद्रिय तृप्ति। और एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति में क्या है कि सारे इंद्रिय एंगेज रहते हैं, और काम वासना में सबके साथ एंगेज हो जाता है, इसलिए वो व्यक्ति उसमें ज्यादा प्लेजर खोजता है। हालांकि किसी में नहीं है, वो सब इल्यूजरी है, लेकिन जब तक उसको इल्यूजरी समझेगा उस झांसे में वो रहता है, उसको इन्फेक्चुएशन बोलते हैं। जो हमने पहले भी किसी लेक्चर में चर्चा की थी, कैसे कामदेव एक एक करके एक बाण मारते हैं, एक बाण मारते हैं, उसको आकर्षण होता है, फिर उसको इन्फेक्चुएशन होता है, फिर वो पगला जाता है, फिर बौखला जाता है, वो सब है। और सबसे बड़ा जोक क्या मालूम है कि सबको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। दुख का बात ये नहीं कि ये है तो इसके पीछे तो भाग ही रहे लोग, लेकिन बचते कौन है? जो इसके आगे की सोच को रखते हैं, काल को समझते, भगवान की माया शक्ति को समझते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो क्या वर्ष है, कंड्यो वो करो यह दुख दुखम। वो कहते हैं जैसे खुजली होता है ना, कहीं पे देखो वो ईच आता है, मतलब जैसे ऐसा खुजली टाइप आ जाता है, ऐसा तो व्यक्ति ऐसा खुजाता है तो वो खुजली से वो जो घाव है वो बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। इसलिए डॉक्टर लोग मलहम देते, बोले हाथ से खुजलाना नहीं, हाथ को कुछ बांधने दे देते, खुजलाओ नहीं, तो खुजलाता है। तो जितना खुजलाई उतना और बढ़ेगा। हमको लगता है कि हाँ अब काम वासना कर लेंगे शांत हो जाएगा। कई बार कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं हाँ अब हम विवाह कर लेंगे तो हमारे समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं, काम वासना वैसे ही बढ़ेगा। ये काम सभी का दुश्मन है। कोई ब्रह्मचारी है उसका दुश्मन है, कोई गृहस्थ है उसका दुश्मन है, वानप्रस्थ का दुश्मन है, सन्यासी का दुश्मन है। काम रूपे न वैरिणा, भगवान बोलते हैं ये काम से बड़ा शत्रु कोई नहीं है अर्जुन। ये इतना प्रबल है, ये अनेक जन्मों से वासना स्वरूप में भरा हुआ है। तो ये पता भी नहीं होगा इसको, अनकंडीशनली उस माइंड मेंटेलिटी में चला जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कहते काम रूपे न वैरिणा। और ये इतना डेंजरस है, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान यानी ज्ञान भी जो है और साक्षात्कार भी जो है सबको पानी में मिला देगा। इसलिए इससे बहुत दूर रहना है। दूर रहना मतलब इसको डिसिप्लिन में रखना है, रेगुलेटेड मोड में रखना है। अगर गृहस्थ है तो रेगुलेटेड मोड में रखना है, ब्रह्मचारी सन्यासी है तो उसको एक्सटिंग्विश्ड मोड में रखना है, वानप्रस्थ है तो स्विच मोड में रखना है कि निकल जाने के मोड में रखना है। तो जैसे एक ब्रह्मचारी के लिए पहले बार में ही ना बोलना जरूरी है, वैसे गृहस्थ के लिए पत्नी छोड़ के दूसरे के लिए ना बोलना उतना ही जरूरी है, उतना ही ताकत लगने वाला है। उतना ही वानप्रस्थ को अब आध्यात्म के लिए जो अभी की पत्नी है उसी को ना बोलने में ही अब उसको रोकना है। सन्यासी को तो चित्त तक में लाने में, चित्त तक में भी आ जाए तो थूक देना है, चित्त में विचार तक में भी उसको त्याग देना। तो ये क्योंकि यही हमको यहाँ डुबाता है। व्हर्लपूल है, व्हर्लपूल का मतलब होता है भंवरा। जो आप ऐसे से देखते हैं ना, जैसे हवा का भंवरा बनता है ऊपर, नीचे से ऊपर छोड़ता है, अब पानी का भंवरा ऊपर से नीचे जाता है ना। तो जो भंवरा बनता है वो नीचे खींचता है और आपको टपका देता है। कोई भी पानी के भंवरे में अगर आप फंस गए तो आप कितने भी बड़े तैराक हो आप उससे निकल नहीं सकते। जब तक आप बूंदे में नहीं जाएंगे तब अगर छोड़ बच गए तब तक प्राण बच गया तो बच गए। तो वो भंवरा टाइप है। और काम वासना, एक के पीछे भागे, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पता चला कि सभी के पीछे आप भाग रहे हो। हाँ, वही अगर आपने रोक दिया, मात्रवत प्रदारेशु, सभी को उस समान देख लिया, खत्म, आपका खेल ही खत्म। फिर आप सब जगह से बच गए, फिर आप प्रसन्न चित्त में रह सकते हो। अब वो नहीं किया तो फिर आप प्रसन्न चित्त में नहीं रह सकते, फिर आप अध्यात्म की तरफ, विष्णु की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग मंदिर में
इसलिए नहीं आते, या बहुत सारे लोग सत्संग में इसलिए नहीं आते, उनको मालूम है कि ये हमें सुधार देगा और हमको सुधरना नहीं है। ये इस हमारे इस दुर्बलता के बारे में बोलेगा तो सब हमारी तरफ देखेंगे क्योंकि हम ये काम करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो शर्माता है या फिर वो शर्म के मारे नहीं। And the result is that in spite of all the advancement of knowledge, the final goal of activities ये है. But here the real goal of life, and everyone should know it by inquiries, put before a bona fide spiritual masters expert in science of bhakti yoga, or from a living personality of Bhagavad life. तो कह रहे हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत होता है, एक व्यक्ति भागवत होता है। तो अगर आपको भक्ति के बारे में जानना है तो स्वाभाविक रूप से आपको हाँ HNS हम नहीं सुधरेंगे, तो आपको स्वाभाविक रूप से दो काम करने हैं, या तो आपको व्यक्ति भागवत का आश्रय लेना है या तो ग्रंथ भागवत। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ग्रंथ भागवत से बहुत ही शक्तिशाली होता है व्यक्ति भागवत, क्योंकि जब वो भक्ति कर रहा है वो आपको दिखा रहा है करना क्या है, तो जब वो कर रहा है, बोल रहा है और कर रहा है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ग्रंथ से आप पढ़ लेंगे लेकिन समझो उतना प्रेरणा नहीं आया, उतना आपके अंदर तत्परता नहीं रही, तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए व्यक्ति भागवत को मिलना, उनके अंदर सेवा करना, उन गुरुओं के। अब आप देखिए प्रभुपाद जी किसको भक्त बनाए, फॉरेनर्स अंग्रेजों को बनाए। अब ये अंग्रेज तो मतलब आपको बताइए कि क्या क्या पाप, इनको तो हर पाप के लिए इनका पाप भी जस्टिफाइड होता है। मतलब इनका तो अभी इतने लोग आपस में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि मतलब अभी भी एक 93 साल का बुढ़वा है, वो तो उसना 8वां या 9वां शादी की है। बताइए, इनको ये भी नहीं, उनकी पत्नियां भी नहीं टिकते, ना ये किसी को टिकते हैं। बच्चे को आधार कार्ड में लिखना पड़ता है कि 2019 से 2020 ये बाप था, 2020 से 2021 में माँ चेंज हुई, 2000 बताओ बेचारा वो करेगा था क्या? ये सब लेके घूमेगा आगे जाके। हाँ ये हाल है, हमको ये कल्चर यहाँ लाना नहीं है। देखिए मोदी जी जीत भी जाए ना, लेकिन ये कल्चर नहीं लाने देना है। हाँ उसमें विरोध जोरदार करना है, कल्चर नहीं लाना है यहाँ, कचरा वाला अंग्रेज। हमको अंग्रेज नहीं चाहिए यहाँ भाई, हम भारतीय कल्चर रखेंगे। तो ये हमको ये हमेशा याद रखना है कि ये कल्चर वैसा हमारा है नहीं। तो यहाँ पे में कुछ कह रहा था पर उसमें मैं अंग्रेजों पे चला गया, वो मेरे टारगेट में रहते हैं। तो व्यक्ति भागवत जो है, व्यक्ति भागवत क्या करेगा, वो आपको दिखाएगा कि जीना कैसे, और ग्रंथ भागवत में आपको समझना पड़ेगा। तो जीवन देख के आप आसानी समझ सकते। तो यहाँ पे समर्पण करना बहुत जरूरी है। एक है कि गुरु को स्वीकार करना, गुरु को स्वीकार करना यानी गुरु जो है, मैंने गुरु जी स्वीकार किया, हाँ उनका फोटो लगाया, अगरबत्ती दिखाया, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम ये लो स्वाहा, हाँ हो गया, बहुत अच्छा। अब आप फोटो में रहिए, हमको कोई प्रवचन मत दीजिए, बाकी हम आपके नाम पे सब कुछ करेंगे। आपका लोगो लगा देंगे, आपकी जय जयकारी मार के आपका बैंड बजा देंगे, ऐसे ऐसे जीवन में काम करेंगे, लोग आपको गाली देते रहेंगे कि इसका शिष्य ऐसा है ना। दूसरा होता है जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है, बोलता है कि गुरु जी हम हैं, हम आपको समर्पण करना चाहते हैं, आप हमें आदेश दीजिए, हम अपने में क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम अपने इसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम अपने में परिवर्तन लाए और हम आपको समर्पण करें, आप हमारे आदेश दीजिए, सेवा दीजिए। ये फोन करके नहीं बोलना होता, ये इम्पर्सनल है। फोन करके बोलना कि फोन करके गुरु आपकी आंखों में तो देखेगा नहीं आप क्या हो क्या नहीं, आपको तत्परता दिखाना पड़ेगा, उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। व्यक्ति तो जीवित है ना, व्यक्ति मरा तो नहीं है। हाँ लोग IPL का मैच देखने के लिए 50,000 रुपए का टिकट ले लेते हैं। अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां तो बालू के ऊपर पिच है, बॉले बाउंस नहीं हो रहा है। हाँ? फिर भी वहां लोग लाखों रुपए का फ्लाइट लेके 2-2 लाख का टिकट लेके बैठे रहेंगे। लेकिन वही बोलो कि गुरु के पास जाओ, अरे बहुत दूर है। हमारा एक स्टूडेंट है, तो एनीवे जो माता जी एयर होस्टेस है, तो एक बार बोल रहे थे प्रभु जी मैं एक बार गुरुकुल में राधा रानी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने तो आओ कभी करो, उसमें क्या है, आपको तो कभी कर सकते हो। प्रभु जी बहुत दूर है। मैंने बोला यहाँ से तुम्हारा फ्लाइट रशिया जाता है, लंदन जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो तुमको रांची आने में, दर्शन करने में रीजंस मिल जाते हैं। तो क्या है, व्यक्ति अपने काम के लिए चला जाता है,
लेकिन जब भगवान का दर्शन करना है या आप बोल रहे हैं कि हाँ चलो, तो वो व्यक्ति जाता नहीं। हमको याद है जब हम लोग, हमारे गुरु महाराज सैटरडे संडे को लेक्चर देते थे, हम लोग ट्रेन में, मतलब मेरे को लगता है कितना साल, 2001 से लेके 2003 से, एक में तो पहले टूटे थे, 2003 से मुंबई हम लोग जाना चालू किए, 2011 तक तो एकदम कंसिस्टेंट है हम लोग। 8-9 साल तो हर सैटरडे संडे वहीं पहुंचे। गौरपटी में तो सारा वहीं किया बहुत ज्यादा। हम लोग चले जाते थे ट्रेन में, पैसे नहीं होते तो 32 रुपए का टिकट लेके कोने में बैठे रहते थे चुपचाप, जनरल बोगी में बैठ के जाते थे, लेक्चर सुनते थे, तब ना परिणाम आएगा। लोग बोलते प्रभु जी आप क्या सिस्टम्स बनाते हैं? मतलब कोई सिस्टम नहीं बनता है। जब आप गुरुओं का सम्मान करोगे, गुरुओं के चरणों में बैठोगे, उनसे सुनोगे, कभी कभी आपकी अक्ल उतनी नहीं होगी, आपकी समझने की बुद्धि नहीं होगी, लेकिन आपका सिंसियरिटी, प्रामाणिकता इतना होगा कि वो गुरु आशीर्वाद देंगे, प्रभु इसका भला करो, ये बेचारे को समझा कुछ नहीं है पर ये बैठता है मेरे क्लास में, तो भगवान वो नोट डाउन करते हैं, तथास्तु बोल देते भगवान। और फिर जब आपका समय आएगा, आप नहीं भी जानते हो, आपके हृदय से सब बता देंगे, देखो ये लिखा है, अरे ये तो ये लिखा है, वाह 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 वाह, दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रामाणिक रूप से सेवा किया नहीं है, आप बस ढोंग कर रहे हो, तो वो आपके लिए घातक है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे कहा गया है, द फाइनल गोल ऑफ एक्टिविटीज इज रिलेशन। ठीक है, एवरीवन इज एंगेज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंक्वायरीज, बट श्रीमद् भागवतम गिव आंसर्स टू ऑल द वेरियस स्टूडेंट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि वैसे भी हर कोई बहुत सारा जिज्ञासा करता है, शास्त्रों में भी, शास्त्र भी इतने अगाध है ना, नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, हाँ, इतिहास, महाभारत, रामायण, इतने सारे क्वेश्चंस आपको आते जा सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन देखो, सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ऐसे क्या भूत होते हैं, क्या भगवान होते हैं, पूछेगा सब कुछ, तो सामने वाला जवाब भी दे देगा, लेकिन कंक्लूजन कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। इसलिए पॉडकास्ट बहुत कुछ करते हैं लोग, पॉडकास्ट करते हैं, इनका आउटपुट कुछ नहीं आता है। तो ये दर्दनाक चीज है कि आपने बहुत सारा समय बिता दिया, टेलीविजन, कैमरा, डेटा सब दे दिया, सब व्यर्थ में, कोई फायदा नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं, कोई भक्ति नहीं बना। वहीं प्रभुपाद जी को देख लीजिए, मैं फॉरेनर्स की बताता हूँ, प्रभुपाद जी देखिए गए, और इन भक्तों में, इन लोगों में, उन्होंने वो प्रभुपाद जी को देख के लोग भक्त बने, वरना इनको क्या कृष्ण राम ये सब मालूम ही नहीं, सीता देवी, राधा, पार्वती, दुर्गा, शिवा, इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आज देखो, एक भक्त के वहां पहुंचने से, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग फॉरेनर लोग भजन कर रहे हैं, हाँ, वो पहले मायापुर के गुरुकुल ही रह चुके हैं, फॉरेनर्स हैं, वो बैठते हैं, रोज कीर्तन करते हैं, हाँ, और कीर्तन में मस्त तुकाराम महाराज का भी अभंग गा रहे हैं, हाँ, वृक्षवल्लियां भासोय रे वनचरी, हाँ, मस्त गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, वो गा रहे हैं, वो पहले गुरुकुल में रह चुके हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से लोग सब भक्त बन गए हैं, और आज वो खुद ही नाम नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ पा रहे, नाम की रुचि आ गई है, कहाँ से आई? तो जब उन्होंने प्रभुपाद जैसे भक्तों को समर्पित किया, उनके माध्यम से जो भक्त है उनको समर्पित किया, उनको अपना दिया कि बताइए करना क्या है, तब वो चीज, और ऐसा नहीं, गुरु को भी जो आदेश मिलता है वो वर्णाश्रम शास्त्रों के मर्यादा में होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मनमानी कोई गुरुजी है, वहां चले गए, गुरुजी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट खाली कर दो, तुम लोग भीख मांगो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति उस लेवल का है, ये व्यक्ति बहुत समझदार है, ये व्यक्ति सब चीजों को समझता है, तब जाके ये बोलेगा, ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे इंक्वायरी शास्त्रों में है, लेकिन यहाँ कहा गया कि भागवतम में सभी के जवाब है। देखो, सृष्टि की रचना के बारे में जवाब भागवतम में, कॉस्मोलॉजी का जवाब भागवतम में है, हाँ, देवताओं का स्थान भागवतम में है, ईश्वर का स्थान भागवतम में है, वैष्णवों की महिमा भागवतम में है, शुद्ध भक्ति की महिमा भागवतम में है, सभी सिद्धांत भागवतम में। इसलिए भागवतम जो है वो अपने आप में बहुत पूर्ण माना गया है, और इसलिए बाकी शास्त्र पढ़ने से अच्छा है, मतलब पढ़ना तो सभी चाहिए, लेकिन भागवतम को एक बार पढ़ना
जरूरी है, वो भी भक्त के द्वारा। और जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, देखिए प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ओके, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी सर्च्ड आउट विदाउट ग्रेट लेबर और सर्वरेंस, है ना। जो भगवान का ज्ञान है उसको बहुत सारा सर फोड़ने की जरूरत नहीं, बस आप शरणागत होकर अपना कान खोल दो, भागवतम के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा। One who is imbued with such sincere inquiries must ask bona fide spiritual master and disciplic succession from Brahma ji, and that is the direction given here। और यहाँ पे वही डायरेक्शन दिया भगवान ने कि जाओ जिज्ञासा करो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अन्वय या व्यतिरेकाभ्याम या उसके विपरीत, डायरेक्टली पूछो या इस किसी और माध्यम से, लेकिन पूछो, ठीक है। Because the mystery was disclosed before Brahma ji by Supreme Personality of Godhead, the mystery of all such inquiries regarding self-realization must be put, therefore such a spiritual master who is directly the representative of Lord acknowledged in the disciplic succession। तो आपको अगर ये जानना है कि मुझे करना क्या है, तो वैसे परंपरा में हमको समर्पण करना है। ये क्या होता है, आजकल कई लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, 1 गुरु 2 गुरु 10 गुरु 20 गुरु का पढ़ लेते हैं, उनको लगता है हमको अध्यात्म समझ में आ गया। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और आपको आउटपुट भी किसी चीज का नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली परंपरा में है ही नहीं। परंपरा विहीनस्ते मंत्र निष्फला मतः, ठीक है। Who is directly the representative? Such a bona fide spiritual master is able to clear up the whole thing by evidence from the revealed scriptures, both direct and indirect। शास्त्रों के माध्यम से जो डायरेक्टली बोला गया है वो, और कभी कभी क्या होता है, चीजों को डायरेक्टली लिखा नहीं है। जैसे कर्म का अगर आप सिद्धांत देखेंगे तो कर्म का सिद्धांत ऐसे नहीं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, नहीं, कहीं उसका कुछ चीज बताए हैं, कहीं कुछ चीज, तो कभी कभी उसको जोड़ना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट लिखा नहीं होता, तो वो भी आचार्य जो है वो रिवील कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हैं। Although everyone is free to consult the revealed scriptures in this connection, one still requires the guidance of bona fide spiritual master। हालांकि शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी गुरु की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? The bona fide spiritual master is confidential representative of the Lord, and one must receive direction from the spiritual master in the same spirit that Brahma ji received it from the personality of Godhead। तो जैसे शास्त्र तो है, उसमें जवाब भी है, लेकिन फिर भी आपको गुरु चाहिए, और गुरु को कभी भी अपने गुरु को आप गुरु को मित्र बना सकते हैं, गुरु को बेटा भाई बहन के रूप में देख सकते हैं, गुरु को अन्नदाता के रूप में देख सकते हैं, गुरु को मैनेजर के रूप में देख सकते हैं, गुरु को एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने शरणागति लिया हुआ है तो वैसे गुरु को कभी भी इन चीजों में न डालें, मित्रवत आप व्यवहार ना करें। गुरु कर सकता है आपके साथ मित्रवत व्यवहार, गुरु आके बोल सकते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज से कभी जू में आते थे तो ऐसा इमीडिएटली वो कर देते, बात कर देते हैं। लेकिन हम उनको थोड़ी वैसा कर सकते हैं, वो उनकी महानता है कि वो हम जैसे भक्तों को भी मतलब बात कर नाम भी ले लेते थे। तो जहां गुरु का स्थान है वहां शिष्य को पहले से ही ग्रेव होना चाहिए। गुरु मजाक कर ले, हाँ हंस दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिष्य को मजाक नहीं करना चाहिए। शिष्य को कभी ये नहीं बोला, हाँ गुरु जी वाह वाह वाह, आपने ना आपने ये कर रखा है ना, आपके माइंड में ये है ना, हाँ आपका माइंड में वो है ना। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो गुरु आपको बोलेगा तो कुछ नहीं, पर गुरु से जो रिवील होने वाला स्क्रिप्चरल ग्रेविटी है वो आपके एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उधर ही टकरा के इंफॉर्मेशन रूप में आपके पास बच जाएगा, कृपा रूप में नहीं आ पाएगा। जो मुक्ति का उद्धार का कृपा है वो नहीं हो पाएगा। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों में कौन से शिष्य हैं जो टिके? प्रभुपाद जी ने बहुत लोगों को प्रचार किया, 10,000 लोगों को दीक्षा भी दिया, और बहुत सारे लोग दीक्षा लिए, लेकिन बाद में फिर वही उनको रहा नहीं गया, तो मीट मछली सब खाने पीने में लग गए। खाने पीने में लग गए, तो जब उनको खाने पीने में लग गया सब कुछ, तो वो फिर वो चले गए छोड़ के। एक मिनट दीजिएगा बस, भुगता। एनीवेज एक काम था, तो
ये जो है ये भोग विलास में लग गए, तो वो अब शिष्य नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने अपनी परिस्थिति को सीरियस नहीं समझा। कुछ उसमें थे जिनसे प्रभुपाद बहुत फ्रेंडली बात करते थे, जैसे तमाल कृष्ण महाराज थे, हाँ भावानंद महाराज तभी प्रभु थे, भावानंद जी थे, हाँ उन लोगों से। हाँ एक मिनट दीजिएगा उस। हरे कृष्ण। तो अरे बंद मत कर, वो जब लाइट जाता है तो इसी लाइट से काम होता है। सूर्य देव ही मेरे रक्षक है। अभी हमारे पास कल तक 185 स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं 3 दिन में। आज अभी आज खत्म हो जाएगा, लेकिन और एक 10-15 लोग आएंगे महीना भर में, अलग अलग टाइम जिन्होंने लिए, जैसे 200 बच्चे हो जाएंगे। तो आप लोग भी किया कीजिए रेगुलरली, ये नहीं कि गुरुजी कटोरा लेके आएंगे तब देंगे, है ना। एक्चुअली डिवोटीज ने 50% जो भी आपका प्रॉफिट है इनकम का वो दे देना चाहिए। हरि बोल। इतना करिए तो घर वाले बाहर निकाल देंगे। अरे बोल, क्या बात। उचित दान करिए ताकि हम ये जो मिशन है इस मिशन को हम आगे बढ़ा पाए। और अभी हम लोग अभियान भी चला रहे हैं, आई सपोर्ट गुरुकुल करके चल रहा है उसका काम। तो उसके अंतर्गत हम चाहेंगे लोग अन्नदान करें। मुझे कुछ और चाहिए नहीं, अन्नदान हो जाए और थोड़ा कुछ, अभी रहने का जगह नहीं तो मैं टेंट वाले को बोला मुझे बैम्बू का कुछ बना के दे दो टेम्पररी। अभी मेरे जो पुराने 250 बच्चे वो कहाँ रहेंगे, यही बच्चों में सब फुल हो गया, उनको रखना है, फिर डिस्पैच करना है, फिर हजारों चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो हाँ, तो मैं कहा था, मैं हम लोग थोड़ा ये पंडाल में डिस्ट्रैक्ट हो गए। शिष्य और गुरु की गुरु से कैसे जी बात के जो करनी शिष्य चाहिए? हैं, जैसे तमाल कृष्ण महाराज थे, आपको मालूम है लोग कैसे थे। एक बार तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज, जुहू मंदिर जो है, आज जुहू में कोई भी छपरी बैठ के अपने आप को हीरो बोलता है, वहां का अपने आप को उधर का राजा समझता है। तो ये छपरी लोगों ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने बैठ के बस उधर अंडे सेके हैं और पैसा कमाया है। ठीक है, प्रभुपाद जी के खून पी रहे हैं और कुछ नहीं कर, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ लोग बस वो दिखाते हैं, लेकिन असली प्रभुपाद जी के जो वॉरियर्स हैं, ये लोग प्रभुपाद जी के लिए दिन रात काम करते हैं। वो प्रभुपाद जी का भोग नहीं करते, जो आ गया है प्रॉपर्टी उस पे अब हमारा है, ऐसा नहीं करते। वो हर प्रभुपाद जी के आए हुए व्यक्ति को सम्मान करते हैं, वो चाहते हैं कि और लोग जुड़े। वो जेन्युइन प्रभुपाद का आदमी है, वो गुरु के मूड में समझेगा। गुरु का मूड नहीं समझेगा। क्या कहा है कि ब्रह्मा जी जिस तरह से भगवान के पास शरणागति रूप में गए और सब लिया, वो भाव नहीं होगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वो आएगा ही नहीं। वो जो मिस्ट्री है, अचिंत शक्ति है, उसका आपको कृपा मिलेगा ही नहीं, और फिर आप फंसे रहिएगा। तो दिखने में दीक्षा तो ले सकते हैं, गुरु के साथ फोटो भी खींच सकते हैं, उससे क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता, कृपा थोड़ी मिली है। तो वहां पे है ना, जू में जब तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज जी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग लाइफ मेंबर बनाते थे। और ये लोग जब लाइफ मेंबर बनाते थे तो अपने लिए नहीं बनाते, उस पैसे से मंदिर बनाना इतना मार्बल का, वो जू जो उन्होंने ही बनाया वही बचा है। उसके बाद तो जू वाले कुछ बना भी नहीं पाए, वही जो इधर उधर तो बनाया भी तो कमर्शियल बना दिए, धंधा करने के लिए, खाने पीने के लिए। प्रभुपाद का जो मिशन है, वहाँ 1 लाख अभी ब्रह्मचारी होने चाहिए थे, वो है ही नहीं। क्योंकि जो है उसी में लोग अपना अपना गेस्ट हाउस में अपना अपना हाईफाई रूम ले लिए हैं, सबको एसी चाहिए, किसी को बाहर जाके गांव में प्रचार नहीं करना है, और पेपर पे बस रिजोल्यूशन पास करते रहना है, कंस्ट्रक्टिव कुछ करना नहीं है। बस कोई मंदिर गया तो आप फीता काटने पहुंच जाने के, आप तो अध्यक्ष हैं ही ना, पोस्ट पोजीशन में है तो आप कर रहे हैं अपना काम, उससे नहीं चलेगा। प्रभुपाद का मिशन ऐसा नहीं चलेगा। अरे ना हो बे, ना हो बे। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ही बदलाव आएगा। मोदी 3.0 में ट्रस्टी लोगों को भी अभी हालत खराब होने वाला है। तो यहाँ पे एनीवेज वो मेरा मुद्दा नहीं, मैं ये कह रहा था तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, ये लोग सब नए नए थे, फॉरेनर्स थे। प्रभुपाद शरीर छोड़ के धाम चले गए थे, यहाँ नहीं थे। इन लोगों ने लाइफ मेंबर्स बनाए, तभी 1111 रुपए से कुछ तो था। तो एक किसी का बिजनेस था सॉफ्ट ड्रिंक का,
कोको कोला ऐसा का, उसके सामने से दोनों जा रहे थे, लाइफ मेंबर बनाते, उसको दुकान वाले को बोले आप लाइफ मेंबर बनिए तो इतना इतना आपको 3 दिन रहने को मिलेगा, तो तभी उन्होंने स्कीम लगाया था। हालांकि आज के लोग इतने बदमाश हैं कि लाइफ मेंबर्स को रूम भी नहीं देते, वो 16 वेटिंग ही दिखाएंगे। आप चाहे तो कॉल करके देख लीजिए किसी भी टेम्पल में, बिल्कुल सही है प्रभु जी। बोले सर वेटिंग है मैं जानता हूँ ना, बिल्कुल वो क्यों ठीक है बोलेंगे प्रभु कि जी। उनको पैसा चाहिए। ठीक है ठीक है, मेरे को आपसे लेक्चर नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, आपको अधिकार नहीं है, है ना, मुझे किसी की एफर्मेशन की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, समर्पण होता क्या है, ये गुरु का तत्व है ना, गुरु विषय है ना। प्रभुपाद ने अगर दीक्षा नहीं भी दिया तो मैं प्रभुपाद के शिष्य हूँ बोल के फैला देना, या नो अब मैं ही महान हूँ, मैं ही अब सबका रक्षक हूँ, ये सब फालतूगिरी है। इसके वजह से हमारा मूवमेंट जो है शंट हो जाता है, और हमारी जो कृपा आई हुई है प्रभुपाद से नीचे तक वो रुक जाती है, वो तोड़ देना है, ये बंधन तोड़ देने हैं। ये लोग कहीं डिसाइड नहीं कर सकते। अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, बाकी बात, ठीक है। तो स्वयं गिरिराज महाराज और ये गिरिराज महाराज और क्या नाम है उनका, तमाल कृष्ण महाराज, तो दोनों गए उस दुकान में, उसको बोले कि तुम लाइफ मेंबर बनो, ऐसा ऐसा करो, हम लोग को मदद करो, हमारे गुरु जी की ये सेवा है, हम चाहते हैं हम हमारे गुरु के लिए सब करें। देखो वो गुरु के लिए करना चाहते, जबकि गुरु धरातल छोड़ के चले गए, उनको ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन प्रेम है गुरु के प्रति। तो वो थोड़ा बदमाश था, इंडियन था, थोड़ा उसको था कि यार अंग्रेज लोग मेरे पास आते उनसे मैं नचनवा कराऊंगा। तो बोले अगर तुमने ये पेप्सी का बॉटल है, कोई तो बॉटल था 7 अप कुछ, बोले ये बॉटल अपने सर पे रख के ऐसे ऐसे 2 ठुमके लगा दिए तो मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, और 10 को मेरे पहचान वालों को बना दूंगा। तो बोला सच में? बोला हाँ। तो गिरिराज महाराज बोले कि लो मैं सर पे रखता हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले नहीं मैं रखता हूँ, बेटा क्लास खत्म हो जाए तब मिलना, जाओ। तो उसके बाद उन्होंने खुद रखा सर पे, ठीक है, ये तमाल कृष्ण महाराज सर पे रखा, ऐसा ऐसा किया, और फिर वो जो है ना, वो आदमी बाहर आया, हाथ जोड़ लिया, बोला आपका मैं जानते नहीं आप लोग कौन है, लेकिन आपका जो गुरु के प्रति प्रेम है ये देखिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे ये करवाया। उसने खुद 3-4 लाइफ पर अपने बनवाए और पहचान के 5-6 और बनवाए। तो पॉइंट ये है कि गुरु की कृपा आती कहां से है? गुरु की कृपा वहां नहीं आती है कि आपने गुरु को घेर के रख लिया है, ठीक है। आपने अगर गुरुओं को घेर के रख लिया, जैसे हमारे गुरु महाराज राधा महाराज, तो वो बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद से 2 या 3 बार ही मिले, मतलब एक बार वो जब प्रभुपाद उधर आते न्यू वृंदावन में, और फिर कहीं वृंदावन में एक बार कहीं मिले थे बस, या कहीं वे पंडाल में, क्रॉस मैदान के पंडाल में, उससे ज्यादा नहीं मिले। वो ऐसा नहीं कि बैठ के महाराज जी गाइड करिए जीवन में हमको बहुत, हम आगे जाके आपके लिए करेंगे, कौन बताते? उधर उनके 10,000 डिसाइपल है, सब तो वही बोल रहे थे, तो कौन करेगा? तो समय बताएगा। उस पंडाल में लोकनाथ स्वामी महाराज थे, उस पंडाल में राधानाथ महाराज थे, उस पंडाल में उनको यही 2 लोग मिले, बाकी लाखों लोग थे खाने के लिए। प्रभुपाद ने दूर से बुलाया, कॉल हिम, उनको बुलाया, बैठा साइड में बिठाया प्रभुपाद। आज वो जो लोग हैं इन्होंने मिरेकल कर दिया, इतने सारे लोगों को भक्त बनाया, उसके ऊपर लोग उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे, फिर भी उन्होंने भक्त बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृपा किसको मिलेगी। थे तो लाखों शिष्य, बचा कौन? बचा वही जो गुरु से प्रेम करता है और गुरु के मूड में सेवा करता है। यानी गुरु ने जिस मूड में उसको कहा है उस मूड को बनाए। डिटेल बदल सकते हैं क्योंकि आपका स्वभाव अलग है। तो आप समझो आपको कहा गिलास में पानी लेके आओ, तो कोई बहुत डिसेंट आदमी तो ऐसा लेके आएगा, कोई इनडिसेंट तो ऐसा उठा के लेके आएगा, कोई ग्लास पटक देगा वहीं पानी भर के दे देगा। वो उसका स्वभाव है, अपब्रिंगिंग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने आपका ऑर्डर फॉलो किया, वो आपसे प्रेम करता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार पता नहीं चलता था, लेकिन जो भक्त प्रभुपाद से अपने गुरु से प्रेम करते थे उन सबको रिजल्ट आया। एक बार एक श्री संप्रदाय के आचार्य मायापुर आए और उन्होंने देखा बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का समाधि बहुत सुंदर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है, आप लोग फॉरेनर हो, आप लोग को इतना पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छा बनाया, क्यों बनाया, कैसे बना पाए? तो बोले कैसे? बोले क्योंकि आपको गुरु के प्रति प्रेम, फिर सब कुछ आ गया। तो बोले गुरु के प्रति जो प्रेम है ना वो होना जरूरी है। तो अगर हम ग्रेविटी नहीं रखेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि वन हु इज gives answers to all one who is imbued with such sincere inquiries, जो ऐसे सच्चे इंक्वायरी भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है जेन्युइन इंक्वायरी, एक होता है एब्सर्ड इंक्वायरी। जेन्युइन इंक्वायरी क्या होता है कि प्रभु जी मैंने वो पढ़ा और ऐसा ऐसा लिखा है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये यहाँ पे ये लिखा है, फिर ये ऐसा हो रहा है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। उधर वो व्यक्ति जो है वो बताएगा, नहीं होगा तो वो किसी और को पूछ के बताएगा। नहीं भी पता चलता, आपने पूछ लिया तो भगवान देखेंगे बेचारे को कहीं से आंसर नहीं मिला, आज नहीं कल में दे दूंगा, भगवान दे देंगे। परमात्मा हृदय में चैत्य गुरु है, वो भी दे देंगे। लेकिन आपको सिंसियर रहना चाहिए। उधर आप सोचोगे हा देखा मैं गुरु जी से ज्यादा जानता हूँ, उधर भी तो ढूस। दूसरा है गुरु के सामने, पति के सामने व्यक्ति को हमेशा उस रूम में रहना चाहिए कि हाँ मैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये भाव होना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं वो, उनको लगता है कि गूगल में देख लिया है, अब हम चेक करेंगे कि गुरु जी को आता है कि नहीं। तो गुरु जी को आता भी होगा या नहीं भी आता होगा, तेरा इस एटीट्यूड को देखो जवाब ही नहीं देने वाला है। गुरु जी को वो चीज आता भी होगा तो भी देखेगा ये अल्लड़ है, तो जवाब देके कोई फायदा नहीं। हाँ? या फिर कभी कभी कोई एब्सर्ड इंक्वायरी करता है। एब्सर्ड इंक्वायरी मतलब क्या, कोई लेना देना नहीं है विषय का आध्यात्म से, ऐसे ही पूछ लिया। हाँ, हमने खाना खाया, आप ये वाला कपड़ा क्यों पहनते हैं, आप चलते भी हैं, मतलब ऐसे ऐसे कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, बस कुछ तो पूछना है। पूछने की एक बस ऐसी लगा दो, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, लगा दो कुछ काम का। तो ये जो है ना, ये मेथड से होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो आंसर देगा ही। लेकिन एज अ डिसाइपल जो ग्रेविटी से वो आना चाहिए, सरेंडर, वो आएगा नहीं, वो नीचे उतरेगा नहीं। तो इसलिए हमको याद है, हम लोग जाते थे, हम लोग इतना, मैं तो मेरे गुरु महाराज से कभी बता रहे थे, हमारे गुरु महाराज ज्यादा मिले भी नहीं, फिर भी इतना वो क्यों बोलते हैं कि, और अभी भी ऐसे ही हाल है। अब हमको भी हमारे गुरु महाराज को मिला तो मिलना मुश्किल है, हमारे ही गुरु महाराज जिनसे दीक्षा लिए बात की, लेकिन मिलना है तो बीच में इतने सारे लोग रहते हैं इसका परमिशन लो, उसका लो, फिर वो उससे जाने से पहले ब्राह्मण दीक्षा के लिए जा रहा था एक बार में, बहुत पहले, कौन सा तारीख था, 7 जनवरी 2014, 12:18 से 12:33 दोपहर का समय था, मुझे सब याद है। जाने से पहले वो तो सीनियर बोल दिया एक उसको कि इसको जाने से पहले वार्न कर देना। जाने से पहले बोलता है, बोले जोन ये दीक्षा लेना और निकल जाना, बोले ज्यादा टाइम पास नहीं कर। मैं समझा ही नहीं कि मैं इधर क्या मूड में जाऊँ। मैं तो सोचा था कि कुछ नहीं, हमको लंबा बात नहीं करें, गुरु से आदमी 2 लाइन तो बात करना चाहता है। हम समझ गए भाई, इधर बात किया वो लोग उधर से देख लेगा, फिर अलग, फिर बात भी करेंगे तो वो तो अलग चीज है कि फिर वो लोग उनको बताएंगे नहीं, फिर सिस्टम्स तो ये होता है। जहां भी गुरु है तो उनको घेर लेते हैं बहुत सारे शिष्य और एक आवरण बना लेते हैं, और उसके बाद लोग मिलते नहीं। तो ये जो है ना, ये सिस्टम इम्पर्सनल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल सिस्टम ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी बात सही है कि गुरुओं के पास समय नहीं होता, इतने लोग को मिल नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम इतना भी दबोच के नहीं रखो कि आदमी एक अटेम्प्ट भी ना कर रहा है ना। तो ये वाला भी चीज एक हो जाता है। तो ये चीज तो गुरुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो जो शिष्य होते हैं प्रथम वाले, इनको रहता है कि हमारे गुरु जी हैं, तुम लोग बाद में आए हो, तो वो वाला बात है। तो ये यहाँ क्या ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आपको वो सब चिंता नहीं करना है। आप जहां हो वो सिंसियर, जैसे ब्रह्मा जी भगवान नारायण से पूछताछ करके ज्ञान ले रहे हैं ना, वो सबमिसिव भाव होना चाहिए, जिज्ञासा। ये इंक्वायरी स्पिरिचुअल है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला भाव वहां होना चाहिए और उसी मूड में करना चाहिए। बिकॉज the mystery was disclosed before Brahmaji by Supreme Lord. The mystery of all such inquiries regarding self-realization must be put forth before such a spiritual master who is directly representative of Lord, acknowledged in disciplic succession. तो उस मूड में डालना है, ठीक है। फिर ऐसा जो गुरु है वो आपको बताएगा, ठीक है। और अगर आप ये बोलोगे कि प्रभु जी हम तो गुरु से पूछ लेंगे, लेकिन गुरु ज्यादा समझो ज्ञानी नहीं, हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानता है, ये लाइन की खासियत देखो। मिस्ट्री यहाँ का अद्भुत रहस्य सुनिए। अगर कोई गुरु है आपका, जो भी है, आप उनके पास गए और जब उनसे आप नॉलेज ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि प्रभु जी ये करना है,
वो अगर आपको विश्वास है और अगर वो कुछ बोल दिए हैं जो आपको थोड़ा लगता है कि शायद इम्प्रैक्टिकल है, फिर भी अगर आपने उनकी इच्छा के लिए वो कर दिया, भले आपको थोड़ा लॉस उसमें हो रहा है, आपके स्वभाव को नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि आपने वो शरणागति दिखाई, तो आपको जो सही काम करके कृपा नहीं मिलना था वो इस छोटे गलत काम करने से भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आए? क्योंकि भगवान जब युधिष्ठिर को गलत काम करने के लिए लगा दिए, झूठ बोलने को लगा दिए, तो भगवान वो भी परीक्षा करते हैं कि आप कितना समर्पित हो। मतलब समझो आप कुछ चाहते हो सकता है गुरु जी का तो अनुभव नहीं है। एक बार हुआ था, एक हमने बताया ना, हमारे एक क्या जो एक बार ताज होटल में अटैक हुआ था 26/11, तभी एक भक्त था, वो गुरु महाराज को बहुत मानता था, तो वो था तो वो उसका कोई बड़ा क्लाइंट आने वाला था जापान से, तो किसी सीनियर ने बोला कि यहाँ गुरु महाराज का व्यास पूजा है, तो तुम वो क्लाइंट का धंधा कमाने के लिए जा रहा है? तो वो बोला हाँ मेरा। तो क्लाइंट को बोला कि आप आज मत आइए, आज कल आइए, तो होटल में रुकिए, मैं पैसा दे दूंगा। तो वो वहाँ से जापानीज गाली भी दिया गया, तुम टाइम दिया आता नहीं, और ये चले गए गुरु महाराज के। जिस दिन ये गए वहीं वहाँ पे गोलियां चली। बोले उस होटल में वो जापानीज भी मर जाता, मैं भी मर जाता। बाद में जापानीज बोला अच्छा किया हम लोग नहीं मिले। हाँ, तो ये डिफरेंस होता है। आपको हम बता रहे हैं, उसी 26/11 को हम लोग गुरु महाराज के व्यास पूजा में थे, और हम लोग जो ब्रह्मचारी लोग का व्यास पूजा था उसमें थे, और हम लोग पूना से आए थे। तो वापिस कुछ शाम में 5 बजे का एक ट्रेन था जो 8:30 बजे पहुंचाता है पूना, उस वाले ट्रेन में जा रहे थे। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे उधर कि हम लोग रात तक भी रुकते हैं, ऐसा करेंगे, चाहे तो लेट नाइट चले जाएंगे। तो वहाँ हमारे जो सीनियर इंचार्ज थे जो हम सबको लेके गए थे, बोले इट इज माई इंस्ट्रक्शन कि हम लोग 5 बजे की ट्रेन में जाएंगे, ये आपको चलना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो हम लोग उतना था कि उन्होंने बोल दिया है तो जाना है, अब वो मनमानी नहीं करना है। तो हम लोग बैठ गए। अगर रात के ट्रेन में जाते तो स्टेशन पे पता चलता या तो मैं कसाब को मारता, नहीं तो कसाब मुझे मार देता। तो सब कुछ जो है वो भगवान करते हैं, भगवान जानते हैं कहाँ क्या होना है। तो हमको आज्ञा पे विश्वास होना चाहिए। पहले है श्रद्धा। ऐसा कहते हैं कि अगर अश्रद्धाना पुरुषा, अगर किसी व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं फलीभूत होगा, जो सही नॉलेज है वो भी फलीभूत नहीं होगा। तो ये बहुत अलग साइंस है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है, और इसके गुरु के पीछे भगवान होते हैं। आपको लगता है कि गुरु को नहीं समझा, लेकिन आपके बारे में जितना जानना जरूरी है, क्योंकि वो गुरु के स्थान में उसको रिवील कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि माँ है, उस बच्चे के रक्षा के लिए जो भी जरूरी है तो माँ को रिवील हो जाता है, वैसे ही गुरु को रिवील हो जाता है कि ये इसके लिए अच्छा है। वो कैसे होता है उसको ही पता, वो आपको नहीं पता, जब आप गुरु बनिएगा तब पता होगा। ठीक है। The bona fide spiritual master in that bona fide succession never claims to be Lord himself. हाँ, वो गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलेगा। जैसे आज का कोई दाढ़ी वाला है, तो गुरु भी नहीं है, परंपरा में भी नहीं है, अब बोल रहा है कि सृष्टि 82 बार बनी, 83 बार बनी है। इनसे मूर्ख को लोग गुरु बना ले रहे हैं ना, ठगी गुरु, ठगी चेला, मार्केटेड प्रोडक्ट, आपने आपको लास्ट में भगवान डिक्लेयर कर दिया। He can deliver the Lord by his personal realized expense, लेकिन जो भक्त गुरु है वो सच्चे भगवान को आप तक पहुंचा सकते हैं। The Lord is not to be found him simply by education or by a good fertile brain. हमारे एक इस बुद्धि से नहीं होगा, but surely he can be found by sincere student through the transparent medium of a bona fide spiritual master. ऑलरेडी मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, ठीक है। तो ये उधर कहा गया है कि गुरु के पास जाना है, प्रामाणिक रहिए, भगवान उस माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम ये परपोर्ट पूरा पढ़ लेंगे कल भी, तब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को मैं समय तो नहीं, लेकिन थोड़ा